हेलो बच्चों, मैं पंकज सर आपको रिलेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। ऑन सेट ए क्रॉस ए, इनफैक्ट जहाँ नेचुरल नंबर उसने गिवन है एन क्रॉस एन भी कह सकता है। ए बी आर सी डी गिव्स ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इस सवाल को समझिए, पहले करना तो बाद में शुरू करेंगे। जनरली रिलेशन बनता है एक्स का वाई से या ए का बी से, यानी एक नंबर का दूसरे नंबर से। बट यहाँ इस सवाल में एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से उन्होंने रिलेशन बनाया है। इस सवाल में उन्होंने एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन बनाया है और ये कहा है कि कोई रिलेशन तब बनेगा जब ए प्लस बी फर्स्ट प्लस फोर्थ is equal to second plus third. First plus fourth is equal to second plus third. एग्जाम्पल देखेंगे जरा। मैं अगर आपको इधर कुछ एग्जाम्पल कराऊं तो 1-2 का रिलेशन बनेगा किस किस से? 1-2 से बनेगा बिल्कुल, क्योंकि 1 + 2 3 and 2 + 1 3। 1-2 का रिलेशन क्या 3-4 से बनेगा? चेक करते हैं, बिल्कुल बन रहा है। 1 + 4 5, 2 + 3 5। 1-2 का रिलेशन क्या 10-9 से बनेगा? चेक करेंगे, 1 + 9, 2 + 10। ये बराबर नहीं है, इसलिए 1 + 2 का रिलेशन 10-9 से नहीं बनेगा। दो सवाल एनसीईआरटी ने दिए, इनको दोनों को आप समझेंगे। एक में ए बी का सीरीज रिलेशन बनेगा जब ए प्लस बी बी प्लस सी हो, और एक में यहाँ पे इंटू का साइन आ जाएगा। एक सवाल करा रहा हूँ, दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। सही है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके में से एक है। सही, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब किसी का खुद से रिलेशन बन जाता है। जब किसी खुद से रिलेशन बन जाता है, यानी रिफ्लेक्सिव के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा ए बी आर ए बी इज 2। ए बी आर ए बी इज 2 के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, वो रफ वर्क में लिखते हैं। इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। यानी अगर आपको रिफ्लेक्सिव करना है तो ये प्रूव करना पड़ेगा, और ये कब प्रूव होगा? जब ये प्रूव होगा। बट आप जानते हैं ये तो होता है, तो आप लिखेंगे सिंस वी नो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बाय कम्यूटेटिव लॉ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसलिए ए बी आर ए बी इज 2, so R is reflexive. So R is reflexive. दोबारा देख लीजिएगा, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उसका खुद से रिलेशन हो जाता है। ए बी आर ए बी को प्रूव करना है, इसके लिए आपके पास जरूरी है कि फर्स्ट प्लस फोर्थ ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है। बट आपको तो पता ही होता ही है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। लेट ए बी आर सी डी इज 2। लेट ए बी आर सी डी इज 2। इसका मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। प्रूव क्या करना है वो देखें आप, पहले नोट करें। आपको प्रूव करना है सी बी आर ए बी इज 2। आपको बताएं कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब एक्स वाई बिलोंग टू आर गिव्स वाई एक्स बिलोंग टू आर। जब पहले का दूसरे से हो और दूसरे का पहले से हो तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। क्लियर? यहां पहला ऑर्डर पेयर का दूसरे से गिवन है तो दूसरे
दूसरे का पहले से गिवन होना चाहिए। यानी आपको प्रूव करना है C प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस ए। ये आपको बेटा प्रूव करना है। क्लियर? ये गिवन है और ये प्रूव करना है। सिंस a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सो आप लिख सकते हो b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी। क्लियर? लिख सकते हैं, कोई जरूरत गलत नहीं है। x अगर y के बराबर है तो y x के बराबर होगा। इसको यहां लिया है, इसको यहां लिया है। और इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a। b प्लस c को c प्लस b लिख सकता हूं, a प्लस g को d प्लस a लिख सकता हूं। इसलिए मेरा ये पार्ट प्रूव हो गया। इसका मतलब मेरी बात सही है, इसलिए ये हमने आर इज यहां तक वीडियो को पॉज करें, देखें, रिवाइंड करें, यहां तक के दोनों पॉइंट पहले नोट करें। चलिए जब आते हैं फाइनली इसके ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव इसका थोड़ा लंबा चलता है। ट्रांजिटिव के लिए हमें लेना है लेट ए बी आर सी डी इज ट्रू। इसका मतलब हमें गिवन है a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्लियर? सेकेंड पार्ट, लेट सी डी आर ई एफ इज ट्रू। इसका मतलब C प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ध्यान रखिए, ट्रांजिटिव में x का y से होता था, y का z से होता था, बट क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है, पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे से और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का तीसरे से। समझ के चलिएगा, रखिएगा मत। रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर इस सवाल को मैं बहुत आराम से दो बार समझा के करा रहा हूं। सही ना? आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है ए बी आर ई एफ इज ट्रू। यानी आपको प्रूव करना है a प्लस एफ बराबर b प्लस a प्लस एफ इज इक्वल टू b प्लस ई। ये आप लोगों को प्रूव करना है। क्लियर? दो चीजें गिवन है, ये प्रूव करना है। ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे करना है वो आप देखिएगा। आपके पास दो इक्वेशन गिवन है। आप इन्हें ऐड कर देंगे तो आपका आएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ। क्लियर? कुछ काम चाहिए, कुछ काम नहीं चाहिए। a प्लस एफ चाहिए, इन्हें एक साथ रख लिया। d प्लस सी नहीं चाहिए, वो रख। उधर b प्लस सी चाहिए, ये नहीं चाहिए। फिर यहां डी प्लस सी है, यहां सी प्लस डी है, कैंसिल मत करिए, अगले लाइन में करेंगे। ए प्लस एफ प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। इससे प्रूव होता है ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। यही प्रूव करना था, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। मैं बार बार बता रहा हूं, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल में यहां पे मिलेगा आपको इनटू, तो इनटू में हर जगह जहां जहां प्लस है वो इनटू करते चले जाइएगा। बट ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक नई चीज और पूछिए, इक्विवेलेंस क्लास, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। पहले यहां तक का काम नोट करें। तो अभी तक हम इस सवाल को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कर पाए हैं। और फिर आपको तीन लाइन लिखनी है, सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट विल आल्सो बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके अंदर एक नई चीज सीख रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास हमेशा किसी एलिमेंट की निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिलेशन है एक्स वाई,
जहां x इज ग्रेटर देन y। मैं आपसे कहता हूं अगर x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं तो आपको 5 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। 5 से कौन कौन जुड़ेगा, 5 से कौन कौन जुड़ेगा, क्लियर। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 का मतलब है कौन कौन से नंबर 5 से जुड़ेंगे जाकर, क्लियर। तो बेटा जी 5 से जो जुड़ेंगे x y से बड़ा होना चाहिए। 5 किस किस नंबर से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। 5 से बड़ा नहीं है, 5 6 से बड़ा नहीं है, 5 7 से बड़ा नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा 5 से 4 नंबर जुड़ सकते हैं इस रिलेशन के द्वारा। सपोज एक रिलेशन है x एंड y, जहां x मैथ्स टीचर है एंड y स्टूडेंट है। तो अगर मैं x हूं मैथ्स टीचर तो मेरी से कौन कौन जुड़ेगा, मेरी इक्विवेलेंस क्लास कौन सी होगी, तो मेरी इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे स्टूडेंट के नाम आएंगे जो जो मुझसे मैथ्स पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। इक्विवेलेंस क्लास बताता है कि उससे कौन कौन जुड़ रहा है। एक सवाल और देखते हैं। R बराबर एक्स वाई where x minus y is divisible by 5। ये सवाल तो हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत बार आ चुका है। इसमें वो आपसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और 2 पूछता है। तो 2 से वो नंबर जुड़ेंगे जिनका डिफरेंस 2 के साथ 5 से डिविजिबल हो। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले 2 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0। फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 7 आएगा, 12 आएगा, 17 आएगा। वजह 2 से 7 का डिफरेंस, 2 से 12 का डिफरेंस, 2 से 17 का डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस 5 से डिविजिबल है। और आइएगा इसमें अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 -8 एंड ये नंबर भी आएंगे। 2 से ये सारे नंबरों का डिफरेंस 5 से डिविजिबल है, इसलिए 2 की इक्विवेलेंस क्लास ये होगी। होप यू गॉट इट। तो मेरा मतलब है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इस सवाल में आपसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 4 पूछी गई है। व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 4 देखेंगे, सही। तो ध्यान से देखिएगा 3 4 से कौन कौन जुड़ा हुआ है। 3 4 के साथ 3 4 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आगे देखेंगे तो 4 5 भी जुड़ेगा, क्योंकि 3 5 का 8 4 4 जाएगा, 5 6 6 7। आगे देखेंगे तो 2 3 1 2। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इन सब में फर्स्ट प्लस फोर्थ का सम सेकंड प्लस थर्ड के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं 2 5 से कौन कौन जुड़ेगा, 2 5 में 3 का डिफरेंस है, तो 2 5 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। 3 के बाद 6 जुड़ेगा, 2 + 6 8, 4 के साथ 7, 5 के साथ 8। समझ में आ गया। इक्विवेलेंस क्लास मैंने आपको बता दिया है। रिलेशन के चैप्टर खत्म हो गए। एक लाइव क्लास और लूंगा, उसमें आपके सब सवाल खत्म हो जाएंगे। इस सवाल को कंप्लीट करिएगा और एक अगला क्वेश्चन है जिसमें इंटू वाला वो आप लोग करेंगे, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, काम को जल्दी से कर लेना।